وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. मैं भी पर्दा करूंगी, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, मैं परवाह करती हूँ। मैं रब की इताअत पर्दा है, मैं नबी की चाहत पर्दा है, ईमान की अलामत पर्दा है, तक़वा की अलामत पर्दा है। पैगाम जहाँ को ये दूंगी, पैगाम जहाँ को ये दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। पर्दे में रहना ही मेरे हया की कुव्वत है, पर्दे में रहना ही मेरे हुस्न की ज़ीनत है। मेरे दिल की इबादत पर्दा है, मेरे कल्ब की राहत पर्दा है, दिलों से बरात पर्दा है, कुरान की हिदायत पर्दा है। जन्नत की खुशबू जन्नत की खुशबू मैं मलिका करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। आवाज गुनाहों का नजरों होता है, एहसास सलाओं का खबरों होता है। जिस्मों की अमानत पर्दा है, नस्लों की शराफत पर्दा है, इफ़्फ़त की सलामत पर्दा है, औरत की नज़ाकत पर्दा है। अब तक किए गुनाहों की अब तक किए गुनाहों की मैं तौबा करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। कुफ्फार की आदत है बेशर्मो बहना, शैतानी बगावत है बेशर्मो या लेना। मोमिन की शहादत पर्दा है, जन्नत की जमानत पर्दा है, शैतान से अदावत पर्दा है, रूहानी शाअत पर्दा है। कुफ्फार में हर बेजासों की कुफ्फार में हर बेजासों की मैं चिंता करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इन बच्चों ने अपनी मासूम सी आवाज में
अपना प्रोग्राम पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को मजीद तरक्की अता फरमाए। मोहतरम सामीन निज़ाम, अल्लाह ताला ने अपने तमाम अहकाम फर्श पर नाज़िल किए, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया और नमाज जैसे अजीम अहम तोहफे से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जगह जगह इरशाद फरमाया है, अकीमुस्सलाह। और प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीसों में नमाज की ताकीद की है और मैदान हश्र में सबसे पहले हमारे नमाजों का हिसाब लिया जाएगा। तो नमाज की अहमियत को उजागर करने के लिए मैं दावत देता हूँ शाहिद रमजान भाई को कि वो आए और अपने प्रोग्राम पेश करें। शाहिद रमजान कौन है? चलो चुको करो। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दिन का सुतून है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज जन्नत की कुंजी है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा ये है, कयामत के दिन बंदे से जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो है नमाज। अगर वो अच्छी और पूरी उतर आई तो बाकी अमाल भी अच्छे और पूरे उतर आएंगे। अगर वो अच्छी और पूरी ना निकली तो इंसान खसारे में होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था, जब जुबान मुबारक पर अस्सलाह के कलिमात थे, यानी नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज को मत छोड़ना चाहिए चाहे तुम्हारी जान भी चली जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो आओ हम सब मिलकर वादा करते हैं, हम भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसूफ ने सामीईन के सामने नमाज की अहमियत को उजागर किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने के तौफीक अता फरमाइए। अब इसके बाद में अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सवाल जवाब के अंदाज में बयान पेश करने के लिए दावत देता हूँ अयान और कासिम को, जो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। नबी किसे कहते हैं? अल्लाह के चुने हुए वो नेक बंदे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला की बातें लोगों तक पहुंचाई, उसे नबी कहते हैं। पहले नबी कौन थे? सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने नबी भेजे? अल्लाह ताला ने दुनिया में 1.25 लाख नबी भेजे। आखिरी नबी कौन थे? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। क्या अब कोई नया नबी पैदा हो सकता है? नहीं, अब कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। कयामत तक के लिए नबी कौन रहेंगे? कयामत तक हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान का नाम क्या था? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान का नाम अब्दुल्ला था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम का नाम क्या था? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब था। मोहतरम हज़रात, इस बेहाई और पुरफितन दौर में हमारी माँ बहनों की इस्मत की हिफाजत करने के लिए फैशन से बचना बहुत जरूरी है। इस नुवान पर नज़्मिया कलाम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ सानिया और मुस्कान को कि वो आए और नज़्मिया कलाम पेश करें। पेशन से महावत क्यों परदेश
बंद है। तुझको है मेरी बहना परदेश शिकायत क्यों फिक्रों का जमाना है इज्जत को बचा अपनी पंजाब के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी फिक्रों का जमाना है इज्जत को बचा अपनी पंजाब शहरों से तेरा मिलना शहरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों तुझको है मेरी बहना परदेश शिकायत क्यों फैशन से मोहब्बत क्यों परदेश नफरत क्यों तुझको है मेरी बहना परदेश शिकायत क्यों पर्दा तेरी इज्जत का मजबूत सिपाही है पर्दा तेरी अजमत का मजबूत सिपाही है पर्दा तेरी इज्जत का मजबूत सिपाही है पर्दा तेरी अजमत का मजबूत सिपाही है जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे अदावत क्यों जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे अदावत क्यों तुझको है मेरी बहना परदेश शिकायत क्यों फैशन से मोहब्बत क्यों परदेश नफरत क्यों तुझको है मेरी बहना परदेश शिकायत क्यों तना अपना दिखाने में आता है मजा तुझको मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको तना अपना दिखाने में आता है मजा तुझको मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों तुझको है मेरी बहना परदेश शिकायत क्यों फैशन से मोहब्बत क्यों परदेश नफरत क्यों तुझको है मेरी बहना परदेश शिकायत क्यों ईमान है अगर तुझ में पर्दे में तू आएगी तो हुक्म खुदावंदी अपना के दिखाएगी ईमान है अगर तुझ में पर्दे में तू आएगी तो हुक्म खुदावंदी अपना के दिखाएगी जाफर की नसीहत से है तुझको अज़ियत क्यों जाफर की नसीहत से है तुझको अज़ियत क्यों तुझको है मेरी बहना परदेश शिकायत क्यों फैशन से मोहब्बत क्यों परदेश नफरत क्यों तुझको है मेरी बहना परदेश शिकायत क्यों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माशाअल्लाह। अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अकाइद का प्रोग्राम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ माए नूर को कि वो आए वो अपना प्रोग्राम पेश करें। अकीदा नंबर 1 दुनिया अकीदा यानी दिन की वो उसूली और जरूरी बातें जिनका हर एक मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। अकीदा नंबर 1 दुनिया में अकीदा नंबर 1 तमाम आलम पहले मौजूद न था
फिर अल्लाह ताला के पैदा करने से मौजूद हुआ। अकीदा नंबर 2, अल्लाह है कि वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है। न उसने किसी को जना, न वो किसी से जना गया। अकीदा नंबर 3, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अकीदा नंबर 7, मखलूक की सिफात से वो पाक है। कुरान और हदीस में जो बात जगह मखलूकात अल्लाह के लिए आई है। अकीदा नंबर 8, दुनिया में जो कुछ भला बुरा होता है हमें से पहले अल्लाह ताला जानते हैं और जानने के मुताबिक पैदा करते हैं। अकीदा नंबर 9, बंदों को अल्लाह ताला ने समझ और इरादा दिया जिससे वो अपने सवाब के काम आ सके, लेकिन बंदों को किसी काम के पैदा करने पर कुदरत नहीं। अकीदा नंबर 10, बंदों को अल्लाह ताला ने ऐसे काम का हुक्म नहीं दिया जो बंदों से न हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुस्तफा ने अच्छे अंदाज में अपने अकायद को पेश किए हैं। सईदगंज जाम्बुड़िया वालों की तरफ से प्रोग्राम में शरीक होने वाले और तमाम बच्चों को 5000 रुपए बतौर इनाम मौसूल हुआ है। एक साहिब खैर की जाने से 200 रुपये इनाम मौसूल हुआ है तमाम बच्चों के लिए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कामयाब बनाने के लिए उन्हीं में से चंद बंदों को मुंतखब फरमाया जिनको हम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। और आखिर में अल्लाह ताला ने हम सब के आका ताजदार मदीना फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। और हम पर जरूरी है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी को जानकर अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करे। तो इस उन्वान पर प्रोग्राम पेश करने के लिए शहजाद अब्दुल हकीम को दावत देता हूँ कि वो आए और प्रोग्राम को पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। वो आए जिनके आने की ज़माने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरियाए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा था। जनाबे वाला मुस्लिम आए हकीकत के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारवाने नबी के रहबरे आदम थे। आपने मक्के में मबूस होकर इंसानियत नवाजी का पैगाम सुनाया। दो जुल्म तशद्दुद का मरकज बना हुआ था। जजीरा नुमा अरब पर इंसानों का खून पानी की तरह बहाया जाता था। मासूम बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, क्योंकि उनको कोई बाप कहलाना गवारा करता नहीं। औरत को पाँव की जूती और सरफ और हया की कमजोरी समझा जाता था। गैरत और अहमियत का खात्मा हो चुका था। नफरत इंतकाम और वहशतों बर्बरियत की तारीख में आंधियां चल रही थी। इंसानियत रो रही थी। जमीन के आगोश में दफन होने वाली बेगुनाह बच्चों की रूहें खुदा की रहमत को आवाज दे रही थी। और फिर जनाबे वाला खुदा की रहमत से डांटे मारता समंदर जोश में आ गया। और फिर हमारे आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिला इंसानियत के रहबरे आदम बनकर कायनात में जलवा अफरोज हो गए। अब आए तो रोटे दिलों को करार आ गया। मायूस इंसानों ने समझा के जाने बाहर आ गया। बदले हस्ती के दो आलम का इफ्तिखार आ गया। कमजोरों का सहारा, बेवाओं का हमें मददगार आ गया। और फिर गोए फारा की चोटियों से आवाज़ आप गूंज रहा था कि वो देखो नूर बरसाता रब का ताजदार आ गया। आली मर्तबत रहनुमा ये दुनिया का मुश्किल तरीन मनसब है। और फिर उस कौम की गुमराही और जिल्लत की आखिरी हदों पर छू रही थी। ये काम बहुत दुश्वार था, मगर आप रहबरे आजम थे, आदि अकरम थे, नूरे मुजस्सम थे। कुदरत ने आपको रहबरे आजम का वंशज अदा करने के लिए अजल से अबद तक के तमाम मुहासिन से नवाजा था। गिरामी, जब नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अबदी क़यादत परचम उठाकर आगे बढ़े तो आलम इंसानियत में बाहर आ गए।
पहले ईमान आखिर एक झलक देखते ही पुकार उठे के मोहम्मद की सूरत में गम गुजर आ गए। सदियों से बिगड़े हुए मुआशरे की संवारना इंतहाई नामुमकिन था, मगर आप तो कोई आम इंसान तो नहीं थे, ना आप तो महबूबे खुदा थे। कुव्वत इसके को वाला कर दे, दाल में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जुल्म तो कुफ्र जहालत पर जवाल आता है, नूरे कुरान के लिए बदले कमाल आता है। जिंदगी मुझ पे लुटाती है मुसर्रत के गुलाम, जब भी सरकार की रहमत का ख्याल आता है, सैयदी कहकर बुलाते हैं साहब आपको। जेरे दामन मोहम्मद बिलाल आता है, जिसको सरकार दो आलम का हुआ नसीब। कौन कहता है कि फिर उसको जवाल आता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, मौसूफ ने बहुत अच्छे अंदाज में हम सबके सामने अपना प्रोग्राम पेश किया। 500 रुपए दोनों मौलाना के लिए एक साहिब खैर की तरफ से, और दूसरे 500 रुपए दो मौलाना के लिए एक साहिब खैर की तरफ से। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अक़वाले ज़र्री पेश करने के लिए 3 मिसाली बच्चों को पेश किया जाएगा। वो तशरीफ लाए। हाँ, आ रहा है, आ जाओ आ जाओ। कुर्सी लाओ ना, वही कुर्सी लगा दो, ऊपर चलेगा। दिखान का है। चलो, ये बच्चे का क्या लिखा? ये होगा, फिर डबल लगाकर पढ़ो। शब्द समय भाई की तरफ से तमाम बच्चों को। क्या लिखा? क्या होगा? अलिफ मद्दा। सेम ऐसा ही पढ़ना है, अलिफ मद्दा के बिना। जबर और अलिफ हटाकर खड़ा जबर। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। क्या आप कैसा पढ़ेंगे? क्या होगा? वाव मद्दा। सेम ऐसा ही पढ़ना है, वाव मद्दा के बिना। पेश और वाव साकिन हटाकर उल्टा पेश। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। कैसा पढ़ेंगे? ध्यान से। कौन सा कायदा होगा? वावेली। बहुत अच्छा, चलो काशी पढ़ो। अब पढ़ो, अब पढ़ो। अब हटा देता हूँ, ठीक है, हल्का हटा दी। तशरीह और ज़बर के साथ पढ़ो। आखिरी अल्फाज तशरीह और ज़बर के साथ। आखिरी अल्फाज तशरीह और ज़बर के साथ पढ़ो। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। वावेलीन के साथ पढ़ो, तशरीह के साथ। वावेलीन दो जेर की तनवीन के साथ पढ़ो, तशरीह के साथ। दो जेर की तनवीन, जोर थी। बहुत अच्छा, तशरीह के साथ उल्टा पेश के साथ पढ़ो। चलो जी सर। आखिरी अल्फाज जज्म लगाकर पढ़ो, जज्म लगाकर। दरमियानी हर्फ पर जज्म लगाकर, ता पर जज्म लगाकर पढ़ो। हाँ। आखिरी हर्फ पर तशदीद और या मद्दा के साथ पढ़ो, तशदीद और या मद्दा। तशदीद और याए के साथ पढ़ो। तशदीद और दो पेश की तनवीन के साथ पढ़ो, दो पेश की तनवीन के साथ। दो पेश की तनवीन, जोर से। तशदीद और खड़ी जेर के साथ पढ़ो। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड।
माशाल्लाह, बच्चों ने बहुत अच्छा अंदाज में अपना प्रोग्राम पेश किया आप लोगों के सामने कि बच्चों को मदरसे के अंदर किस तरीके से प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाता है। आप बाजार से भी गुजारिश है कि आप ऐसी जगह पर अपने बच्चों को भेजें जहाँ पर अच्छी जगह अच्छा बच्चों को पढ़ाया जाता हो। अब इसके बाद अक़वाले ज़री पेश करने के लिए जो लड़के हैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपने अक़वाले ज़री पेश करें। एक एक करके आ जाओ। फूलों से अगर रस निकाल भी ले तब भी फूलों को किसी किस्म का नुकसान नहीं देती। दो ही दिन की जिंदगी है उसे दो ही उसूलों पर गुजारो। नंबर 1 पिलो तो फूल बनकर, नंबर 2 बिखरो तो खुशबू बनकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में गरीब आदमी अमीर आदमी का इतना मोहताज नहीं होता जितना कि अमीर आदमी गरीब आदमी का मोहताज होता है, क्योंकि अमीर आदमी का कोई भी काम गरीब के बगैर नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद उम्मत लोग हमें नहीं समझते, लेकिन अल्लाह हमारे दिल को जानता है, इसलिए मैं कोशिश नहीं करती कि लोगों को खुश रखूं। मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस बहुत जवाब देते बहुत हो गया। खूबसूरत चीजों की तलाश करो, खूबसूरत चेहरों की नहीं, क्योंकि खूबसूरत चेहरा धोखा दे देता है, खूबसूरत दिन नहीं। दूसरा चढ़ जाओ ऊपर चलो फटाफट उसके पास। हमारी जान है, उड़ान हमारी शान है, सुन्नत हमारी पहचान है, शान से बहुत हम मुसलमान हैं। माशाल्लाह। बेरिया तू ही बेरिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से अपने साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। बातें मत करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नत का रास्ता होता है। जल्दी जा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटी हुआ भी बड़े काम कर रही है। सलामत रहना जाओ। कड़वी बगल आंखें खोल देने वाली बात, निकाह मुश्किल नहीं, लफ्ज़ में भारी है। इस्लाम ने निकाह को सादा रखा, मगर हमने उसे शान और शौकत का खेल बना दिया। नहीं दहेज
चल जल्दी कर, सलामत कर। जो करोगे अब जला जन्नत पाओगे। ज्ञानी वो ऐसा बुरा काम कर जाए जो उसके मरने पर भी जारी। मीठा बोलना सुनना थे। दुनिया में हजारों रास्ते हैं मगर सच्चा रास्ता एक है, वो जो अल्लाह की तरफ जाता है। मैं गलतियां करता हूँ लेकिन मायूस नहीं होता क्योंकि मेरा रब माफ करने वाला है। मैं थकता हूँ मगर रुक नहीं जाता क्योंकि जन्नत का सफर हमेशा आसान नहीं होता। लोग अगर मेरा दिल तोड़ दे मैं सबर कर लेता हूँ क्योंकि मेरा खुदा दिल तोड़ने वाला है। मैंने फैसला कर लिया है अपने वक्त को बर्बाद होने नहीं दूंगा बल्कि उसको अपने दीन के नूर साबित करूंगा। गम की तारीखी हमेशा नहीं रहती है, हर रात के बाद रोशनी का शुरू होता है। चलो तो शाबाश जादू लोगों को दुआ के लिए जन्नत से ज्यादा बेहतर है कि ऐसा अमल करो कि लोगों के दिलों से आपके लिए दुआएं निकले। चलो बदली गए ऐसा बुलाए तो इबादत की लज्जत को छीन लेता, चोरी और झूठ से इंसान गरीब होता है। शाबाश अच्छा ऊपर से इंसान की वफादारी का वक्त तब शुरू होता है जब उसके वालिदैन उसके गुस्से और की हया से अपनी जरूरत बताना और नसीहत करना छोड़ दे। बच्चे खामोश बैठे, शोर ना करे। बच्चे अपने आसपास में जहाँ बच्चे देखें तो खामोश रखें। अगर खवातीन चाहती है कि उनके शोहर फरिश्ता सिबत रहे हो तो पहले घर को जन्नत बनाए। फरिश्ते दोजख में नहीं रह सकते। अगर मर्द चाहते उनको पूरे बतौर बीवी मिले तो पहले खुद को इंसान बनाए। बुरे शैतानों को नहीं मिला करती। चल दे दो यार ध्यान देने का क्या भूल जाता तुम बता सकते हो, पता है क्या? प्यारे बच्चों सुनो याद रखो बोलो अल्लाह एक है, हर जगह हाजिर है। हम सबको अल्लाह ने पैदा किया है, सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह पाक खिलाता है, तंदुरुस्ती देता है। हमारी जरूरतों को अल्लाह ताला पूरी करता है। हम सब अल्लाह हमें देख रहा है। हम सबको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। हम सब अल्लाह के बंदे हैं। एक दिन बीमारी ने गलत से कहा, तुम कितने खुश नसीब के हाल से तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं कितनी बदनसीब हूँ के हाल से मुझसे दूर भागता है। दोनों बोले, तुम होली से पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं और बदनसीब लोग क्या होली से पाकर लोग अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गलबा के खिलाफ जितनी देर दौड़ोगे और उतनी ही ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। सलामत
पूरी दुनिया खफा रहने दो, अगर माँ बाप राजी है तो तुम पाकिस्तान हो। दिल अल्लाह के लिए नरम हो जाए तो दुनिया की शक्तियाँ भी रहमत महसूस होती है। इंसान गिरता जरूर है मगर हर बार नई कुव्वत के साथ उठता है। हारना बुरा नहीं, हार कर रुक जाना बुरा है। दीन खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती है। नंबर 1 ठंडा दिया, नंबर 2 मीठी जुबान, नंबर 3 नरम दिल। नरम दिल और खेल बांटने वाला अल्लाह के महबूब होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग उल्मा के खिलाफ बोलते और उनसे बुग़्ज़ रखते, उनका चेहरा कब्र से फेर दिया जाता है। जिसका दिल चाहे लिख ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी के बाद बेटी को कुरान की साए में रुखसत करने की बजाय उसको कुरान की तालीमात देके रुखसत की जाए तो उसकी जिंदगी अच्छी और पुरसुकून गुजरेगी। माशाअल्लाह, इन बच्चों ने अपने प्रोग्रामों के जरिए हम सामईन को कुछ नसीहतें की है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोनों मौलाना के लिए 1,000 रुपये सईद भाई जाम्बुल की तरफ से और 1,000 रुपये शब्बीर भाई जामा भाई की तरफ से बच्चों के लिए, और 200 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से बच्चों के लिए, और 500 रुपये दोनों भाई के लिए, दोनों मौलाना के लिए एक साहिब खैर की तरफ से, और 200 रुपये तमाम बच्चों के लिए, दूसरे 200 रुपये तमाम बच्चों के लिए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैर व हस्नुल जज़ा। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नातिया कलाम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ अरमान और अब्दुल वाजिद को कि वो आए और नातिया कलाम पेश करें। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काश मैं मोबाइल होता, माँ मुझे भी साथ रखती। काश मैं मोबाइल होता, माँ मुझे भी साथ रखती। सारा दिन मुझे ही रखती, साथ सारी रात रखती। काश मैं मोबाइल होता, माँ मुझे भी साथ रखती। सारा दिन मुझे ही रखती, साथ सारी रात रखती। मेरी आवाज पर दौड़ी दौड़ी वो आ जाती। देख कर मुझे कुछ होती, चुपके मुस्कुराती। मेरी आवाज पर दौड़ी दौड़ी वो आ जाती। देख कर मुझे रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं। रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। लाए ईमान
देखती कर जुलेखा नबी को उसने यूसुफ पे हरगिज़ न मरा थी मेरे प्यारे नबी जैसे जलवा उसने यूसुफ ने पाया नहीं है मैं को उदारा माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा करना नहीं नाराज कभी इनको उदारा माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया तकलीफ झेल झेल के बर्बाद कराया रोना तेरा एक पल भी देखा न गवारा रोना तेरा एक पल भी देखा न गवारा करना